वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस का पार्ट 1। इस वीडियो में हम 1 से 17 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस मंथ्स के। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। किसके साथ? अपोलो हॉस्पिटल और एचडीएफसी बैंक ने। यह कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन और सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी, और आदित्य पुरी के बाद जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ बनेंगे उनका नाम है शशि जगदीशन। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल पे। गूगल पे के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है एस क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस एस कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन से जारी करने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव दिलाने के लिए लॉन्च किया है। इस कार्ड पे गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा और यह वीजा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। वीजा के साथ साझेदारी में टोकन सुविधा सक्षम की गई है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many million US dollar line of credit has been extended by Exim Bank in Maldives, यानी एक्सिम बैंक ने मालदीव में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 400 मिलियन। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक्सिम बैंक। तो भारत सरकार की ओर से एक्सिम बैंक ने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 2932 करोड़ रुपए हैं, तो 2932 करोड़ रुपए यानी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। कहाँ किया है? मालदीव में। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक्सिम बैंक के सीईओ का नाम है डेविड रस्किन्हा। कौन है? डेविड रस्किन्हा एक्सिम बैंक के सीईओ हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में और एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The cabinet has approved the STARS project supported by the World Bank. What is the total cost of this project? यानी कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 5718 करोड़ रुपए लागत है इस परियोजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत
एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। तो ये जो स्टार योजना है ये किस क्षेत्र में है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। इस परियोजना की कुल लागत है 5,718 करोड़ रुपए। कितनी है? 5,718 करोड़ रुपए, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3,700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक की से सहायता प्राप्त है। विश्व बैंक की से सहायता कितनी प्राप्त है? 3,700 करोड़ रुपए। यह परियोजना 6 राज्यों में है, जिसमें है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को कवर करेगी यह योजना 6 राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज द आरबीआई रेज द टोटल रिस्क लिमिट ऑफ बैंक्स फॉर स्मॉल बिजनेस? यानी आरबीआई ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.5 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। इससे पहले कितनी थी? 5 करोड़, और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ने छोटे व्यवसायों की बैंकों की कुल जोखिम सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। सभी नए एक्सपोजर और मौजूदा एक्सपोजर पर 75% का जोखिम भार लागू होगा, जहां बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता हेल्ड टू मैच्योरिटी मौजूदा 22% की सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर करने का भी निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IMF has estimated India's GDP to be negative in the current financial year। यानी IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने परसेंट तक नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, -10.3% तक। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% कर दिया है। पहले कितना किया था? -4.5, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है -10.3। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और इसके एमडी और अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF के अध्यक्ष और एमडी हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी फॉर वाटर सप्लाई इन राजस्थान? यानी एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए कितने $1 million के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $300 million के ऋण को मंजूरी दी है एडीबी ने। भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान की 14 द्वीप श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों समेत इन कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासुगु अस्कावा, और हेडक्वार्टर है मालूम फिलीपींस में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi has released a special commemorative coin of how many rupees in honor of विजय राजे सिंधिया? यानी PM मोदी ने विजय राजे
सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है विजय राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यह है 100 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजयराज सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है। विजया राजे सिंधिया जो है, उन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया। वे ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LTC कैश वाउचर स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय, यानी LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक यात्रा रियायत LTC कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की है। उपभोक्ता खर्च के तहत उन्होंने 2 प्रस्तावों की घोषणा की है, LTC कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। जो 2 योजनाएं हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट है LTC कैश वाउचर योजना और सेकंड है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। और किसने इनकी घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज साइंड 3 MOU विद विच बैंक टू इंक्रीज क्रेडिट सपोर्ट, यानी नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जो नाबार्ड ने, वो किस बैंक के साथ किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, SBI के साथ। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटाला की उपस्थिति में गुजरात में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक DK मिश्रा और SBI अहमदाबाद सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक दुखाबंधु रथ ने किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ये याद रखिएगा, SBI के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार खारा। इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि SBI के नए अध्यक्ष, नए चेयरपर्सन कौन है? वो है दिनेश कुमार खारा। और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज RBI एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ CMD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक RK छिब्बर, यानी RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 10 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा और अगले प्रबंध निदेशक MD और CEO की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने या जो भी पहले तक हो जारी रहेगा। इससे पहले उन्हें 10 जुलाई 2020 को 3 महीने का विस्तार मिला था। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज डिक्लेयर इंडियाज GDP टू बी नेगेटिव इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने % निगेटिव रहने की संभावना जताई है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP होगी -9.6%। सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 9.6 तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक इस गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी के चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन से घरों और फर्मों की आय में हुए नुकसान को बताया है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 3.2% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The business mentoring program MSME प्रेरणा of Indian Bank has been launched by, यानी इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन व्यापार में मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? MSME प्रेरणा। इसको लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और ये प्रोग्राम जो हुआ है ये इंडियन बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जो डिफरेंट कौशल और क्षमता निर्माण कार्यशाला है उसमें उद्यमियों को सशक्त बनाना है। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है? वो इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है। और कब हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को। इंडियन बैंक के MD और CEO है पद्मक चुंदुर और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज नेशनल पोस्टल वीक बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिकता केंद्रित सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के हेड है बिसार अब्दुर्रहमान हुसैन और इसके संस्थापक हैं हेनरिक वॉन स्टीफन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following has Axis Bank partnered to launch co-branded forex card, यानी एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्टारा के साथ। एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्टारा के साथ साझेदारी की। एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्टारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। क्या नाम है इस कार्ड का? एक्सिस बैंक क्लब विस्टारा फॉरेक्स कार्ड। और एक्सिस बैंक और विस्टारा ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड के लिए की गई यह साझेदारी किसी भी बैंक और भारतीय एयरलाइन द्वारा की गई अपनी तरह की पहली साझेदारी है। विस्तारा का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में और इसके सीईओ है लेस्ली थिंग। विस्तारा के सीईओ कौन है? लेस्ली थिंग। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। उनसे पहले कौन थे? वो थे सुरेश सेठी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ थे। उन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। वेंकटरामू वर्तमान में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये देख लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed the new deputy governor of RBI? यानी आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राय को नियुक्त किया आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। कब किया है? 7 अक्टूबर 2020 को। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में एन.एस. विश्वनाथन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एन.एस. विश्वनाथन की। उनसे पहले कौन थे? एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, एम.डी. पाद्राबी, पी. कानूनगो, एम.के. जैन और अब है एम. राजेश्वर राव। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और एक गवर्नर। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched a new debit card for LAS customers? यानी LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसी बैंक के द्वारा। आईसीआईसी बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, एलएएस का फुल फॉर्म क्या है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की है। ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इससे लॉन्च के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक इस तरह की सुविधा करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। एलएएस डेबिट का उपयोग देश के सभी मर्चेंट मशीनों पर कस्टमर्स द्वारा मंजूर की गई अपनी एलएएस राशि का इस्तेमाल ई कॉमर्स पोर्टल्स पर भुगतान जैसे सहज पीओएस और ऑनलाइन लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many new members have been appointed by the central government for MPC of RBI? यानी केंद्र सरकार ने आरबीआई की एमपीसी के लिए कितने नए सदस्य की नियुक्ति की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 नए सदस्य की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने 3 इकोनॉमिस्ट को नियुक्त किया रिजर्व बैंक की एमपीसी का नया सदस्य। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या फुल फॉर्म है एमपीसी का? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट को सदस्य के रूप में नियुक्ति की है। सरकार ने एमपीसी के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी। एमपीसी के लिए गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने की थी। किसने की थी? आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने। जो 3 मेंबर्स हैं, जो 3 चुने गए सदस्य हैं वो हैं, फर्स्ट प्रोफेसर आशिमा गोयल जो मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। सेकंड है जयंत आर वर्मा जो अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में प्रोफेसर हैं। और थर्ड है डॉक्टर शशांक भिड़े जो कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं।
ये 3 मेंबर्स चुने गए हैं केंद्र सरकार ने आरबीआई की एमपीसी की में सदस्य की नियुक्ति के लिए। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द क्लीनलीनेस लिटरेसी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय नाबार्ड, यानी नाबार्ड द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में वॉश यानी वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, क्या है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान एसएलसी शुरू करेगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। तो 2 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर ये 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। नाबार्ड ने देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया था। नाबार्ड के चेयरपर्सन है GR चिंताला और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बजाज एलियांस स्टार्टेड साइबर इंश्योरेंस कवर, यानी बजाज एलियांस ने किसके साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर बजाज एलियांस ने साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू किया है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है। यह उत्पाद डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। ग्राहक 50,000 की कवर के लिए 183 रुपये के प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकते हैं। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ है तपन सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the first bank to have document embedding facility of SFMS, यानी SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, IDBI बैंक। IDBI बैंक बना SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं IFTAS इनके SFMS का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे बैंकिंग टर्म्स के फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। SFMS जैसे SFMS का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। SFMS मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट्स एम्बेडेड फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बन गया है। IDBI इंटेक द्वारा विकसित एक मिडवेयर एप्लीकेशन i@connect SFMS CSFM के माध्यम से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की। IFTS के अध्यक्ष हैं तवर्ना रविशंकर और इसके सीईओ हैं डॉक्टर N राजेंद्रन और IFTS का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो IDBI बैंक के अध्यक्ष हैं MR कुमार और IDBI बैंक के MD और CEO है राकेश शर्मा। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बैंक हैज लॉन्च द आरबी ई नोट ग्रीन टेक इनिशिएटिव, यानी आरबी ई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन बैंक ने आरबी नोट नामक पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयरपॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IND गुरु भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? IND गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इंडियन बैंक, जैसे मैंने पहले बताया है क्वेश्चंस में कि इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है 1 अप्रैल 2020 को। इंडियन बैंक के MD और CEO है पद्मजा चुंदुरु और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यस बैंक पार्टनर विद टू एम्पावर स्मॉल कंपनीज, यानी यस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। यस बैंक ने BSE के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। BSE क्या है? BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE क्या है? BSE इज द एशियाज ओल्डेस्ट एक्सचेंज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है BSE के लिए, वो जान लेते हैं। तो BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं BSE। BSE इज द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया का 10 सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE शॉर्ट में। इसकी लोकेशन है मुंबई, इंडिया में। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ SBI? SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह अन्ना को SBI का नया CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है चरणजीत सिंह अन्ना। भारतीय स्टेट बैंक ने चरणजीत सिंह अन्ना को 1 अक्टूबर 2020 से अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में नियुक्ति की है। यह पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से C वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में सेवा कर रहे थे। तो चरणजीत सिंह अन्ना परामर्श फर्म EY इंडिया के पूर्व साझेदार हैं। साथ ही उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज में CFO के रूप में भी काम किया है। SBI के बारे में जानते हैं। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा। याद रखिएगा, SBI के नए चेयरपर्सन बने हैं दिनेश कुमार खरा, जो जिन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। इससे पहले रजनीश कुमार SBI के चेयरपर्सन थे। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, जिससे अदर जो और लोग हैं आपके साथ, अदर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफी हेल्प मिल सके इस चैनल के थ्रू। तो आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।